जो विपक्ष अवैध घुसपैठियों को हथकड़ी और जंजीरें अमेरिका ने कैसे लगा दी इसके लिए रोना रो रहा है, उनको नरेंद्र मोदी ने उनका इतिहास याद दिलाया कि बॉस तुम तो देश के नेताओं को हथकड़ी और जंजीरों से बांधने वाले लोग, और यहां अवैध घुसपैठियों के लिए छाती पीट रहे हो। पीएम मोदी ने संविधान को लेकर विपक्ष के नैरेटिव की भी हवा निकाली। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग संविधान जेब में लेके घूमते ना राहुल गांधी इतना वाला लेके, उन्होंने संविधान निर्माताओं की भावनाओं की तो धज्जियां उड़ा रखी हैं। आज यूसीसी को लेकर हंगामा करने वालों ने संविधान सभा की डिबेट ना तो पढ़ी है ना उसे समझा है। सुनिए यूसीसी पर क्या बोले पीएम। कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। संविधान निर्माताओं का आदर करना चाहिए था। संविधान निर्माताओं के एक एक बात से प्रेरणा लेने की थी, लेकिन ये कांग्रेस है जिसने आजादी के तुरंत बाद ही संविधान निर्माताओं की भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर के अपमान को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज मजबूरी में अंबेडकर का नाम लेती है। कांग्रेस ने तो अंबेडकर को भारत रत्न देने के लायक भी नहीं समझा था भाई, आज मजबूरी में जय भीम के नारे लगा रही है। एक बार सुनिए इस पर भी पीएम ने क्या कहा। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न योग्य नहीं समझा गया। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया, और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि खड़गे साहब सदन में शेर और शायरी करते रहते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर शेर के जरिए ही निशाना साधा। एक बार पीएम को सुनिए, फिर बताऊंगा कि अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर विपक्ष ने किस तरह से हंगामा किया और उसकी सच्चाई क्या है। हमारे माननीय खड़गे जी आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का, और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। प्रधानमंत्री मोदी की राज्यसभा की स्पीच ने आज गर्दा उड़ा दिया। वो विपक्ष चुपचाप सुनता रह गया जो पूरे दिन अमेरिका से डिपोर्टेशन के मुद्दे पर बवाल काट रहा था। विपक्ष ने उस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की जिस मुद्दे पर सीधे मोदी को घेरना बनता भी नहीं है, लेकिन लगता है जैसे कोई टूल किट आ गई हो मार्केट में, तो उसी टूल किट के हिसाब से सब चल रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर बाहर तक। और यह टूल किट तब बनी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध रूप से अमेरिका में आने वाले लोगों को वापस भेजना शुरू किया। उसमें भारतीय भी थे। ये भारतीय अमेरिका से वापस आ चुके हैं। इस पर विपक्ष के नेताओं ने आज संसद के बाहर जोरदार नारेबाजी की। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी दलों के नेता इसमें शामिल हो गए। इन लोगों का कहना था कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को हाथों में हथकड़ी बांध कर लाया गया। इस पर नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया। जरा इनका विरोध प्रदर्शन देखिए।
Shame, shame. Shame, 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 shame. Ye Modi Trump, shame, shame. Shame, 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 shame. Ye Modi Trump, bye, bye. Bye, bye, bye. Shame, shame. मतलब इस देश में अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। आपके घर में अगर कोई गलत तरीके से बिना पूछे घुस जाएगा तो आप उसको इज्जत दीजिएगा, सम्मान दीजिएगा और हाथ जोड़कर वापस जाने की अपील करिएगा। यहीं भारत में रोहिंग्या घुसे हुए हैं तो पब्लिक क्या बोलती है कि निकालो इनको बाहर। यह तो एक देश में अवैध तरीके से घुसने का मुद्दा है जो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, भारत में भी अवैध घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा है। लेकिन विपक्ष उस पर भी पॉलिटिक्स कर रहा है। मतलब जो लोग वापस आए उनसे सवाल होना चाहिए कि तुम्हारे देश में क्या कमी है जी कि तुम वहां ऐसे डंकी रूट से पैसा देके जा रहे हो, चोरी छुपे वहां पकड़ा रहे हो कि देखिए ये भारतीय आके यहां गलत तरीके से रह रहा है, देश का नाम डुबा रहे हो। और यहां विपक्ष उन्हीं लोग के साथ खड़ा हो गया कि इनको क्यों डोनाल्ड ट्रंप वापस भेज रहा है। तो मोदी जी क्या करें, फोन करके बोलेंगे नहीं ट्रंप भाई ये लोग आए हैं, ये लोग अवैध तरीके से घुस गए, रखो इनको वहीं रखो, या बिजनेस क्लास का टिकट कटा के भेजो इनको। क्या लोग हैं भाई। जो लोग गलत तरीके से अमेरिका में घुसे उनसे विपक्ष को सहानुभूति है। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा तो कह रही है कि मोदी जी और ट्रंप अच्छे दोस्त हैं, तो मोदी जी ने ऐसा कैसे होने दिया। तो कल को शेख हसीना वहां बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, वो भी अच्छी दोस्त थी, तो फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को रहने दीजिए। जहां जहां अच्छी दोस्ती होगी घुसपैठिया चलेगा। आपका बहुत अच्छा दोस्त जो है वो सालों भर आके आपके घर में कब्जा कर लेगा, रहेगा, चलेगा। वो कह रही है कि क्या उन लोगों के लिए भारत सरकार अपना जहाज नहीं भेज सकती थी। क्यों जाते वक्त भारत का जहाज लेके गए थे क्या वो लोग। घुसपैठिए हैं वो। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं कि भारत लौटने पर इन लोगों को कैदियों वाली वैन में बैठाकर ले जाया गया था। तो क्या करते, बारात निकालते, उनका माला पहनाते कि बहुत बढ़िया काम किए हो, देश का नाम डुबा के आए हो कि वहां घुसे थे, घुसपैठिए थे। सुनिए जरा इन लोगों की बातें सुनिए, फिर कुछ और फैक्ट्स बताता हूं। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए। इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे। क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। हाँ, विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या। प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ, वन सेकंड सर सवाल तो सुन, एक सेकंड आई वुड अर्ज द मेंबर्स सर सवाल तो सुन लीजिए, ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं। कैदी वैन में ले जाया गया, इससे इनको तकलीफ है। कैदी वैन में भी ले जाके उनके घर पे छोड़ दिया गया, ये कम बात है क्या। वहां कोई क्रांतिकारी काम करके आए हैं ये लोग अमेरिका में कि इनको बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत सम्मान मिलेगा। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अपनी प्लेन, भारत का प्लेन नहीं भेज सकते थे, भारत का प्लेन गया था बॉस,